अंतर्राज्यीय सरगनाओं के द्वारा मुजफ्फरपुर के ज्वेलरी दुकान में लूटकांड को दिया गया था अंजाम। अब लूटे गए सामान के साथ 3 अपराधियों को विशेष टीम ने किया है गिरफ्तार। एक अपराधकर्मी के साथ पुलिस की हुई है मुठभेड़। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज के समीप स्थित कोलकाता ज्वेलर्स की है, जहां दिन दहाड़े 10 अप्रैल को एक बाइक से पहुंचे 3 हथियारबंद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर कोलकाता ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए तकरीबन 51 लाख रुपए मूल्य के ज्वेलरी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इतनी बड़ी लूट होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई थी। तमाम मुजफ्फरपुर के जितने पुलिस पदाधिकारी वरीय थे वह सब मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की जांच की थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। अब वही विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और आम सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूटकांड के मुख्य सरगना अनुपम झा, जो मूल रूप से वैशाली जिले के राजापाकर का रहने वाला है, उसको जम्मू से गिरफ्तार किया। और जब गिरफ्तार अनुपम कुमार से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो बाकी उसके 2 साथियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर और वाराणसी से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार अपराधियों के पास से तकरीबन 15 ग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं अभी भी 2 अपराधकर्मी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तार अपराधियों को लेकर जब आज मुजफ्फरपुर की विशेष टीम मुजफ्फरपुर आ रही थी, तभी मुजफ्फरपुर जिले के फकुली ओपी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार अपराधी अनुपम कुमार ने पुलिस बल को कहा कि मुझे शौच जाना है, जिसके बाद पुलिस बल गिरफ्तार अपराधी अनुपम झा को शौच कराने के लिए पुलिस वाहन से नीचे उतारा। जैसे ही अनुपम झा पुलिस वाहन से नीचे उतरा, वह पुलिस की पिस्टल को छीनकर और पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश की, साथ ही पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें अनुपम झा के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से उसे अपने पुलिस अभिरक्षा में लेकर और इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है, जिसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। वहीं इन तमाम बातों के बीच तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप बामन राव लांडे ने एक ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ सभ्य लोग ही रह सकते हैं, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर आप आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं तो सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहे। सीधे तौर पर तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप बामनराव लांडे ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि अगर हमारे कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं तो उसकी सजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। सर, क्या कुछ उपलब्धि है? 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराधकर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सिटी एसपी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और डीएसपी टाउन 2 और एएसपी टाउन और हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है और सदर थाने की टीम उसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी उन पर काम किया, और फाइनली एक जगह सीसीटीवी में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराधकर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराधकर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई, और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराधकर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और इस घटना में जो अन्य 3 अपराधकर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर
टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं और गोल्ड लूट की इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ। इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स हैं वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराध कर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराध कर्मी इसमें अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराध कर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराध कर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे। उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके